हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 8 मैथ्स मैजिक का स्टार्ट करेंगे, कार्ड्स एंड व्हील्स। ओके, तो वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 81, उसमें स्टार्टिंग में कुछ ऐसे पिक्चर्स हमें गिवन है। तो यहाँ पर जो एक बच्चा है वो क्या कह रहा है, सी हाउ बिग दिस व्हील्स इज, आई हैव नेवर सीन व्हील लाइक दिस। ओके, एक बच्चा है वो देख रहा है कि इतना बड़ा व्हील, कितना बड़ा व्हील है, मैंने ऐसा व्हील कभी नहीं देखा है, वो ऐसा कह रहा है। इस चैप्टर में हम इन जनरल सर्कल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कई सारे सर्कल आप देख रहे हो, व्हील्स आप देख रहे हो कि बस के टायर्स है, ट्रैक्टर्स के है, फिर बाइसिकल्स के है, ऐसे कई सारे आप पिक्चर्स में देख सकते हो। ओके, बुक में देख लेना आपने। यू मस्ट हैव सीन मेनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू। आप अपने आसपास देखोगे तो वहाँ पर आपको कई सारे ऐसे राउंड शेप वाले देखने मिलेंगे। लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से ऐसे हमें अराउंड अपने आसपास देखने को मिलते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि टायर्स है, फिर बॉल्स है, बैंगल्स है जो लड़कियों पहनते हैं ना हाथ में, वो, फिर रोटी है, रोटी भी राउंड शेप में होती है, फिर कॉइन्स है, सन है, जो सनराइज होता है तो सन आप स्काई में देखते हो तो वो क्या होता है, राउंड शेप में होता है। फिर मून है तो मून भी क्या होता है, राउंड शेप में होता है। जब पूनम होती है तब वो राउंड शेप में आपको पूरा मून देखने को मिलता है। फिर बॉल है, कप है, तो कप आप ऊपर से देखोगे तो वो किस में होगा, राउंड शेप में होगा। फिर क्लॉक डायल है, क्लॉक है, वो भी अगर राउंड वाली है तो राउंड शेप में होगी। वाटरमेलन है, ऑरेंज है, फ्रूट में भी आप देख सकते हो कि वाटरमेलन है वो राउंड शेप में होता है, फिर ऑरेंज है वो भी राउंड शेप में होता है। वैसे ही पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा भी क्या होता है, राउंड शेप में। तो कई सारे ऐसे एग्जांपल है कि जो आप आसपास देखोगे तो वो सब आपको किस में मिलेंगे, राउंड शेप में। ओके, अब पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 82 में राउंड बैंगल। ओके, बैंगल है यानी कि जो गुजराती में क्या कहते हैं, बंगड़ी। ओके, जो लड़कियों पहनती है वो। हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप। ओके, अगर गर्ल्स होगे तो मोस्ट ऑफली वो लोग क्या बैंगल शॉप पे गए होंगे बैंगल परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप गए हो तो यस आई हैव गॉन, एंड नहीं गए तो नो आई हैवंट गॉन। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है लड़की का, वो क्या बोल रही है, आई कैन नॉट वेयर दिस बैंगल्स, देर आर टू स्मॉल। ओके, मैं ये बैंगल नहीं पहन सकती, कितनी छोटी है ये, वो बता रही है, आप देख सकते हो पिक्चर में। ओके, एंड उसके ही साइड में 3 टाइप के बैंगल्स है, एंड नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, गेस विच ऑफ दोज बैंगल्स इन इज ऑफ योर साइज। ओके, गेस करना है कि जो 3 टाइप के बैंगल है। ओके, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। इस तरह से एक पिक्चर आपके बुक में गिवन है बैंगल्स का, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आपको गेस करना है कि कौन सी साइज है जो आपकी बैंगल की है। ओके, आप पहन सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपको अपना गेस करना है कि यह सेकंड वाली है वो मेरे हाथ में आ जाएगी, इस तरह से यह थर्ड वाली है वो आ रही है। तो जो भी आपको लग रहा है वो गेस लगाना है। फॉर एग्जांपल आपको नंबर 2 वाली आ रही है। ओके, ये वाली आपके हाथ में आ रही है तो नंबर 2 वो हो जाएगी, और नंबर 3 भी आप लिख सकते हो। ओके, जो भी आपका साइज है उस प्रकार उसके हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट है, टेक अवेयर and make a bangle for yourself. Can your madam or mother wear these bangles? Okay,
अब जो साइज़ की बेंगल थी वो सेम साइज़ आपके मैडम यानी कि जो स्टाफ में दूसरे मैडम होते हैं वो एंड उसके अलावा आपके जो मम्मी है ओके वो पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। अगर साइज़ सेम है, अगर आ रहे हैं तो यस लिखेंगे, अगर नहीं आ रहे हैं स्मॉल साइज़ है यानी आपके जो टीचर्स है या आपकी मॉम है उसकी साइज़ बड़ी है तो आप नो लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बेंगल कैन बी यूज टू ट्रैक अ सर्कल। ओके, आपने कई बार ट्राई भी किया होगा कि आपके पास बेंगल है तो आप निकालोगे और क्या करेंगे, बुक पे रख दोगे इस तरह से एंड सर्कल ड्रॉ कर लोगे उससे, उसके ऊपर से। ओके, उसको ट्रैक करते हैं। what are the other things around you that you can use to track circle। ओके, गर्ल्स होंगी तो वो क्या करेंगे, बेंगल का यूज़ करके सर्कल ड्रॉ कर देंगी, पर बॉयज़ है तो वो उसके पास तो बेंगल नहीं होते तो वो किसका यूज़ करेंगे। तो ऐसे कई सारे दूसरे ऑप्शन है जिसका यूज़ करके उसको ट्रैक करके हम क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कॉइन है कि 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का है, उसको ट्रैक करोगे तो भी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। फिर बटन है, ओके, कोई बड़ा बटन होगा तो उसको ट्रैक करोगे तो उससे भी सर्कल होगा, स्मॉल बटन का भी सर्कल होता है। फिर बॉल है, डिश है, ओके, कोई बड़ी डिश है तो डिश को आप ट्रैक करोगे तो वो हो जाएगा। फिर कप है, ओके, कप से भी होगा। एंड आपका जो वाटर बैग होता है उसका जो ढक्कन होता है ऊपर का, ओके, उससे भी आप राउंड बना सकते हो। ग्लास है तो ग्लास को उल्टा रख देंगे एंड उसको ट्रैक करेंगे तो उससे हो जाएगा। फिर रिंग है, उस तरह से कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। आपके आसपास देखोगे तो उसको ट्रैक करके आप क्या कर सकते हो, राउंड शेप में उसको ड्रॉ कर सकते हो सर्कल। ओके, मैं लिख लेता हूँ, कॉइन है, फिर बटन है, बॉल है, डिश है, कप, ग्लास, रिंग। ओके, ये सब है। तो आपके बुक में स्पेस है, अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, इसमें से आंसर लिख सकते हो। फिर आगे है ट्रैक अ सर्कल विथ अ हेल्प ऑफ सम ऑफ दिस थिंग्स इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। ओके, इसमें से किसी का भी हेल्प करके हम नोटबुक में सर्कल बनाएंगे या फिर किसमें, ग्राउंड पे। अब उसमें हमें बताना है विच थिंग्स मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल। ओके, कौन सी थिंग्स यानी कौन सी ऐसी चीज़ हमने ली थी जिससे सबसे छोटा सर्कल बना था। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो कॉइन से भी छोटा क्या है, बटन है। ओके, बटन से वो काफ़ी स्मॉल होते हैं तो उसको ट्रैक करेंगे तो काफ़ी स्मॉल सर्कल बनेगा। तो उसमें आंसर क्या आएगा, बटन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आंसर क्या बनेगा, बटन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच थिंग्स मेक द बिगेस्ट सर्कल। ओके, बिगेस्ट सर्कल किससे बनेगा। तो यहाँ पर एक और थिंग्स मैंने आपको बताई थी कि डिश। ओके, डिश भी कह सकते हो, अदरवाइज आप इसको प्लेट भी कह सकते हो। ओके, डिश होती है उसको ट्रैक करोगे तो उससे बड़ा सर्कल मिलेगा हमें। ओके, सबसे बड़ा किसमें मिल रहा है, डिश में। ओके, पेज नंबर 82 कंप्लीट हो गया। उसके बाद पेज नंबर 83, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड गेम्स के बारे में है, गेम्स विथ सर्कल। ओके, सर्कल के साथ कई सारे गेम हम खेलते हैं तो उसमें से कुछ गेम्स हम बुक में गिवन है। फर्स्ट है चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम गेम्स। गेम नंबर 1, गेम नंबर 1 है, उसमें क्या है, पेज नंबर 83 पे आप अगर देखोगे तो कुछ चिल्ड्रन से वो क्या है, राउंड शेप में बैठे हैं सब। ओके, राउंड शेप में बैठ गए एंड उसमें से एक चिल्ड्रन है वो क्या कर रहा है, ऐसे भाग रहा है, दूसरा उसको पकड़ रहा है। ओके, वो आप खेलते हो तब क्या करते हैं, एक
चिल्ड्रन होता है वो रुमाल लेके इस तरह से भागता है एंड किसी एक पर डाल देता है एंड वो उसको पकड़ने फिर दौड़ता है। ऐसी गेम्स आपने खेली होंगी। ओके, गेम नंबर 1 अगर आप बुक में देखोगे तो अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से है। एंड गेम नंबर 2 है, वो भी आपने खेली होंगी। ओके, उसमें क्या होगा, 2 ग्रुप बना देंगे। ओके, एक ग्रुप वाले यहाँ पर खड़े होंगे, सभी यहाँ पर सब खड़े होंगे एंड दूसरे ग्रुप वाले यहाँ पर खड़े होंगे एंड बीच में एक सर्कल बनाया होगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर सब ग्रुप के मेंबर होंगे। आप टीम भी कह सकते हो, एक टीम के लोग यहाँ पर है एंड दूसरे टीम के लोग यहाँ पर है। अब यहाँ पर सभी को क्या होंगे, नंबर दिए होंगे या कुछ इस तरह से नेम दिए होंगे। अब इसमें से कोई भी एक पर्सन, फॉर एग्जांपल ये वाला आ रहा है, तो वहाँ से भी सामने वाला, इसके सामने जो भी है वो आएगा एंड बीच में यहाँ पर एक रुमाल रखा होगा। ओके, एंड यहाँ से वो उसको पकड़ने जाएगा। यहाँ से जो भी रुमाल उठाएगा, दोनों में से जो भी रुमाल उठाएगा उसको पकड़ लेंगे। अगर पकड़ लेता है तो वो जीत जाएगा, अगर नहीं पकड़ रहा है एंड अपने साइड चला जाता है तो विनर हो जाता है। इस तरह से कुछ गेम्स है जो आपने खेली होगी शायद। ओके, बुक में देखोगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा। इसमें अच्छे से पिक्चर ड्रॉ करके दिया हुआ है कि 2 टीम से उसमें से 2 पर्सन आए हुए हैं एंड वो उसके पास रुमाल उठाने जा रहे हैं। ओके, अब आगे क्या पूछा है, डू यू प्लेस दोस गेम्स, क्या आपने ये गेम खेली है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आई थिंक खेली। ओके, ये सेकेंड गेम है, आई थिंक आप सभी ने वो खेली होगी। नीचे क्वेश्चन है, डू यू प्ले दिस गेम्स, विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दोस। ओके, ये दोनों गेम्स है आपने खेले होंगे, तो उसमें आप कई सारे सॉन्ग्स बजाते होंगे या जो ये वाली है उसमें गाते हैं, बैठे बैठे सब स्टूडेंट गाते हैं ना, सब चिल्ड्रंस, वो आप जो भी सॉन्ग्स गाते हो वो लिख सकते हो वहाँ पे। प्ले दोज गेम्स इन योर स्कूल। ओके, जब भी स्कूल स्टार्ट होंगी हमारी और आप सब फिर से स्कूल आने लगोगे तब ये गेम्स सब साथ में मिलके खेलेंगे। ओके, वाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम्स। ओके, हम सभी गेम्स में क्यों सर्कल ही बनाते हैं और क्यों नहीं बना, और दूसरा क्यों नहीं बना सकते। ओके, कोई भी गेम्स आप जनरली देखोगे तो मोस्ट ऑफली क्या होगा कि सर्कल होगा इस तरह से, तो सर्कल ही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं। ओके, तो ये जो सभी गेम्स थी उसमें दूसरे में आता है रेक्टेंगल भी हो सकता है या फिर स्क्वायर भी हो सकता है, पर उसमें उतना नहीं होता है। अब इसका आंसर क्या होगा कि सभी गेम्स में मोस्ट ऑफली सर्कल ही क्यों होता है। इक्वल इम्पोर्टेंस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, यहाँ पर सर्कल है तो सर्कल में आप देख सकते हो कि सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस मिल रहा है एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि किस तरह से वो परफॉर्मेंस कर सकता है। ओके, किसी को ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा शॉर्ट है तो वो काफ़ी इजीली कर सकता है या इसको लॉन्ग है तो उसको हार्ड पड़ रहा है, ऐसा नहीं। सर्कल में सभी जगह पर इक्वली होता है। व्हाट इफ़ अ रेक्टेंगल वाज मेड, डिस्कस। ओके, अगर इसके जगह पर रेक्टेंगल अगर होगा, ओके, तो रेक्टेंगल में हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं क्रिकेट। ओके, क्रिकेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पिच होती है यहाँ से एंड उसका जो ग्राउंड होता है वो किस तरह से होता है, इस तरह से राउंड में ही होता है। अब वहाँ से कोई बैट्समैन है वो शॉट मार रहा है एंड वो 6 जा रही है यहाँ पर। ओके, तो सभी जगह पर आई थिंक अप्रोक्सीमेट क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ही होगा। आप ग्राउंड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सभी जगह पर इक्वल डिस्टेंस ही होता है, थोड़ा बड़ा ही मार्जिन रहता है। अगर इसको रेक्टेंगल कर दे तो वो बाउंड्री शॉर्ट हो जाएगी। अगर क्रिकेट का ग्राउंड इस तरह से होगा तो ये वाली बाउंड्री काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी, तो ये वाला उसको ईजी रहेगा, जबकि ये वाला काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ओके,
इसलिए मोस्ट ऑफली क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल हो रहे, इसलिए राउंड शेप में गेम्स होती है। थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल। ऐसे कई सारे दूसरे गेम्स आपको बताने हैं जिसमें आप सर्कल बना के खेलते हो। तो एक दो गेम्स है। एक है म्यूजिकल चेयर रेस। ओके, जो म्यूजिकल चेयर रेस है, एक चेयर इस तरफ होती है, दूसरी चेयर इस तरफ होती है, इस तरह से। तो आप राउंड में इस तरह से घूमते हो। ओके, एंड म्यूज़िक बजता है एंड सब, फिर म्यूज़िक जैसे रुक जाता है तो सब क्या करते हैं, बैठ जाते हैं चेयर पे, एंड जो भी रह जाता है वो आउट हो जाता है, फिर एक चेयर निकाल लेते हैं। उस तरह से आप म्यूजिकल चेयर भी खेलते हो। फिर दूसरी कौन सी है, पासिंग अ बॉल, या कोई भी आप राउंड शेप में इस तरह से बैठे हैं। ओके, सब जगह पर यहाँ पर बैठे हुए हैं एंड बॉल आपके पास है, आप पास करते हो, सॉन्ग बजता है, या यहाँ पर कोई भी एक पर्सन है। अगर आपके पास म्यूज़िक नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक पर्सन है, वो थाली पर बजाता है ऐसे चमची से, ओके, स्पून से बजाता है, एंड जैसे ही वो साउंड रुक जाता है तो बॉल जिसके पास होते हैं उसको कोई भी टास्क देते हैं एंड वो टास्क कंप्लीट करता है। उस तरह से हम गेम्स खेलते हैं। तो ये कई सारे गेम्स है जिसमें आप क्या बनाते हो, राउंड। ओके, राउंड शेप में बैठते हो। ऐसे कई सारे गेम्स है। अब पेज नंबर 84, उसमें कहा गया है मेकिंग अ सर्कल। नैना, चीपू एंड अर्चना वेंट टू प्ले अ गेम। ये 3 चिल्ड्रन से वो क्या करना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं। दे वेंट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड। उसको क्या करना है, ग्राउंड पे बिग सर्कल बनाना है, बट दे कैन नॉट मेक इट बाय ट्रैकिंग। सो अर्चना ट्राइड्स टू ड्रॉ अ सर्कल विथ अ स्टिक। ओके, उनको क्या करना है, ग्राउंड पे बड़ा सर्कल बनाना है, पर वो ट्रैकिंग करके नहीं बनाना है, किसके, डायरेक्टली बनाना है। तो अर्चना ने क्या किया, ऐसे ही डायरेक्ट एक स्टिक ली एंड ग्राउंड पे रैंडमली इस तरह से उसने ड्रॉ कर दिया। सर्कल बनाने का ट्राई किया पर प्रॉपर सर्कल उससे नहीं बना। तो चीपू एंड नैना क्या कर रहे हैं, इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। ओके, तुमने ये जो ड्रॉ किया है वो सर्कल नहीं दिख रहा है। ओके, सर्कल जो प्रॉपर सर्कल बनता है वैसा सर्कल तुमने नहीं बनाया। तो अर्चना क्या कहती है, ओके, वाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई। तो हो गया, क्या कह रही है कि ओके, तो तुम दोनों क्यों ट्राई नहीं कर रही है, तुम दोनों भी ट्राई करो ये। चीपू एंड नैना बोथ मेक सर्कल ऑन द ग्राउंड। अब दोनों जो थे उन्होंने भी क्या बनाया, सर्कल। आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर पिक्चर्स गिवन है। आगे क्या है, इज एनी ऑफ दोस अ गुड ड्राइंग ऑफ द सर्कल, डिस्कस। ओके, अब 3 सर्कल्स यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। अब अगर आपको इसमें से कोई भी एक सर्कल अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसने अच्छा सर्कल ड्रॉ किया है, राउंड सर्कल, ओके, तो आप कह सकते हो यस, ये वाला सर्कल है उसने अच्छा किया है। अगर कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है तो लिखेंगे नो, नॉन ऑफ द, कोई भी सर्कल हमें प्रॉपर नहीं दिख रहा है। ओके, 3 सर्कल है, तीनों में से एक भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो लिखेंगे नो, नॉन ऑफ द, हमें कोई भी सर्कल नहीं लग रहा है। आगे, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विथ अ चॉक, ट्राई। ओके, फ्लोर पे आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है चॉक की हेल्प से। तो यस, आप वो कर सकते हो। ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल। तो वो भी आप कर सकते हो, नोटबुक में पेंसिल की हेल्प से आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है। लुक एट द सर्कल ड्रॉ बाय योर फ्रेंड्स हु हैज़ ड्रॉन द बेस्ट सर्कल। अब आपको क्या करना है, आपके जो फ्रेंड्स है उन सभी की बुक्स देखनी है
एंड चेक करना है कि किसने सबसे बेस्ट सर्कल बनाया है। ओके, अब पेज नंबर 85 पे आ जाओ सब। उसमें है मेकिंग अ सर्कल विथ अ रोप। ओके, सर्कल बनाना है किसकी हेल्प से? रोप की हेल्प से। कि अर्चना डिसाइडेड टू यूज नेल्स एंड द थ्रेड टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। ओके, अर्चना ने क्या डिसाइड किया है कि वो एक सर्कल बनाएगी किसकी हेल्प से? नेल्स। नेल्स यानी जो उसको क्या कहते हैं, खिल हो गया ना अपने, नेल्स यानी खिल्ली या खिल्ला। आप यहाँ पर देख सकते हो, उसको बीच में रखेंगे। एंड थ्रेड, थ्रेड यानी डोरी। ओके, दौड़, उसकी हेल्प से वो क्या करेगा? अर्चना एक सर्कल ग्राउंड पे बनाना चाहती है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो। शी टुक अ थिन रोप एंड tied nails on both ends of the rope. Then she made a circle with the help of her friend. Look at the picture and see how they are making the circle. ओके, अर्चना ने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली एंड उसने क्या बनाया? सर्कल बनाया है। किसकी हेल्प ली थी? नेल्स एंड थ्रेड, एंड उसकी फ्रेंड थी। अर्चना यहाँ पर सेंटर में नेल्स पकड़ के बैठी है। ओके, एंड थ्रेड यहाँ पर जो दूसरा एंड है, यहाँ पर उसकी फ्रेंड है। एंड अब वो क्या करेंगी? ऐसे घुमाएंगी। ओके, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर इसको सेंटर है एंड इस तरह से अगर देखोगे आप तो सर्कल जैसा बनेगा। इसको पूरा घुमाओगे तो इक्वल डिस्टेंस वाला होगा। मैंने रैंडम लेके आया, यानी कि प्रॉपर नहीं आया है, पर इस तरह से आप सर्कल बना सकते हो। अर्चना ने ऐसे बनाया है। कैन यू ऑल्सो मेक अ सर्कल विथ अ रोप एंड नेल्स लाइक अर्चना? तो यस, आप भी इस तरह से जो अर्चना ने बनाया है, आप भी उस तरह से सर्कल बना सकते हैं। डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्राउंड, स्मॉल ग्रुप्स। ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड सी द सर्कल मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, अब क्या करना है आगे कि एक एक्टिविटीज़ है, सभी को क्या करना है? स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनाने हैं एंड सभी को रोप यानी ये जो डोरी ली थी, ओके, वो डिफरेंट लेंथ यानी कि अलग अलग लेंथ की लेनी है। सभी की लेंथ क्या होनी चाहिए? अलग अलग। सभी की लेंथ अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। एक की 5 है तो 6, 7, 8, 9 उस तरह से डिफरेंट लेंथ वाली रखनी है। आगे विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल। उसका आंसर आप जब एक्टिविटी करोगे तब लिख लेना कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3 जो भी ग्रुप है, जिसके पास सबसे छोटी थ्रेड होगी यानी कि रोप होगा, सबसे छोटा रोप होगा, उसका सर्कल क्या होगा? स्मॉल होगा। हाउ लॉन्ग वॉज थ्रेड रोप? तो जितने मीटर का होगा वो आप लिख लेना वहाँ पर। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि 1 मीटर। ओके, 1 मीटर का रोप है द स्मॉलेस्ट। डज लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल? तो यस, जो लॉन्गर रोप यानी कि सबसे बड़ा रोप है वो बिगर सर्कल यानी कि बड़ा सर्कल बना रहा है, तो कि यस, सबसे बड़ा रोप होगा वो क्या करेगा? बिगर सर्कल बनाएगा। कैन यू से वाई? ओके, ऐसा क्यों हुआ कि सबसे बड़ा रोप है उसने ज़्यादा बड़ा सर्कल बनाया? तो बिकॉज रेडियस इज इन लेंथ। ओके, यहाँ पर जो है ये वो क्या करेंगे? एरिया ज़्यादा कवर करेगा। अब इसके जगह पर अगर इतना बड़ा रोप होता तो वो
सर्कल कुछ इस तरह से बनता। ओके, तो जितनी बड़ा रोप होगा, जितना ही बड़ा रोप होगा उतना ही बड़ा सर्कल बनेगा। ओके, तो इस तरह से अगर रोप बढ़ा दोगे तो सर्कल भी बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से वो चलेगा। नाउ सी व्हाट योर फ्रेंड हैव ड्रॉ। डिस्कस द लेंथ ऑफ द रेडियस दे मेजर, इज इट द सेम एज योर। ओके, नीचे एक इस तरह से सर्कल गिवन है एंड इसमें जो ये है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं? रेडियस। ओके, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो जब आगे स्टैंडर्ड में जाओगे ना, तो ये वाला आपको याद रखना है। उसको क्या कहेंगे? रेडियस। द लेंथ ऑफ द रोप यूज इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। कि जो लेंथ रोप की थी, ओके, जो भी हमने रोप लिया था उतने उसकी जितनी लेंथ थी उसके इक्वल टू क्या होगा? जो सर्कल है उसकी रेडियस। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस। ओके, वो आपको याद रखना है कि सर्कल का जो इसको क्या कहेंगे? सेंटर। अब सेंटर से सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लो आप, तो वहाँ तक का डिस्टेंस जो बनेगा उसको हम कहेंगे रेडियस। व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। जो स्मॉलेस्ट सर्कल बना था उसकी रेडियस क्या है? तो आप जो भी सर्कल आपने ड्रॉ बनाए थे उसमें जो भी आ रहा है, तो हमने क्या लिया था? 1 मीटर। तो आंसर लिख लेंगे 1 मीटर। ओके, अब पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 86। ड्रॉ द सर्कल ऑफ द बेंगल यूजिंग अ रूलर, मेजर द लेंथ ऑफ द रेडियस। ओके, आगे क्या कहा है? ड्रॉ द सर्कल रेडियस ऑफ दिस बेंगल यूजिंग अ रूलर। अब रूलर की हेल्प से, रूलर यानी स्केल, उसकी हेल्प से आपको जो यहाँ पर एक बेंगल गिवन है, ओके, वो ड्रॉ करना है। अब उसको मेज़र भी करना है कि उसकी रेडियस क्या है, लेंथ ऑफ द रेडियस। तो वो मेज़र किस तरह से करेंगे? तो जो सेंटर आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मेज़र कर लेना है। स्केल कहाँ पर रखेंगे हम? यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर 0 होगा, फिर वो यहाँ पर आप इस तरह से छोटे छोटे लिटे होंगे, लाइन्स होगी, फिर यहाँ पर 1 होगा, फिर यहाँ पर अगर सेंटर आ रहा है एंड 2 यहाँ पर आ रहा है, ओके, बड़ी लाइन्स यहाँ पर बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। ओके, 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस है, इस तरह से हम कह सकते हैं। ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, गेस विच सर्कल हैज़ द लॉन्गर रेडियस। अब सेम उसके नीचे 2 सर्कल हमें गिवन है, उसमें क्या करना है? दोनों की रेडियस हमें मेज़र करनी है एंड कौन से सर्कल की रेडियस लंबी है वो हमें बताना है। तो इजीली आप देख सकते हो कि ब्लू सर्कल है, उसकी रेडियस बड़ी है। ओके, मेजर द रेडियस ऑफ बोथ ऑफ द सर्कल यूजिंग अ रूलर। अब रूलर की हेल्प से, रूलर यानी स्केल की हेल्प से दोनों सर्कल की हमें क्या फाइंड करनी है? रेडियस। जैसे हमने यहाँ पर फाइंड किया था, सेम इन दोनों की रेडियस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट जो ग्रीन सर्कल है, उसकी रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर एंड ब्लू सर्कल है, उसकी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ब्लैंक्स में आप उसका आंसर लिख सकते हो। अब उसके नीचे फाइंड आउट, मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और अ बुलक कार्ट। यू कैन यूज अ थ्रेड और मेजरिंग टेप। ओके, क्या मेज़र करना है यहाँ पर? व्हील्स, जो बाइसिकल का व्हील्स है उसकी
रेडियस मेज़र करनी है और बुलक कार्ड, दोनों में से कोई एक की रेडियस हमें फाइंड करनी, मेज़र करनी। तो आप किसका यूज़ करेंगे? आप थ्रेड यानी कि रोप का यूज़ करेंगे या मेजरिंग टेप, जो मेजरिंग टेप आती है उसका। तो मेजरिंग टेप काफ़ी इजी रहेंगी तो हम उसका यूज़ करेंगे। आर ऑल द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और अ बुलक कार्ड ऑफ द सेम रेडियस? क्या बुलक कार्ड एंड बाइसिकल की जो रेडियस मिल रही है वो सेम है? अगर सेम आ रही है तो यस, नहीं आ रही है तो नो। ओके, तो मोस्ट ऑफ सेम हो गए, तो ब्लैंक में आंसर लिखेंगे यस। हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर? ओके, क्या आपने ट्रैक्टर और रोड रोलर देखा है? देखा है तो यस, नहीं देखा तो नो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने देखा ही होगा। ट्रैक्टर तो आपने आसपास देखेंगे, रोड रोलर तो रोड रोलर आई थिंक नहीं देखा है। तो आपने वो मूवी देखी होगी खट्टा मीठा वाली, जो अक्षय कुमार की है, उसमें जो जॉनी लीवर होता है वो रोड रोलर लेके आता है। ओके, एंड काफ़ी कॉमेडी करता है उसमें, आई थिंक किसी ने देखी होंगी। तो ये सेम इसके जैसा ही होता है। एंड उसके टायर किसे होते हैं? रोड रोलर के टायर अगर आप देखोगे तो वो आयरन के होते हैं, यानी कि जो लोखंड होता है उसका टायर होते हैं। जो रोड बनते हैं ना, रोड के ऊपर वो चलता है, उसको कहते हैं रोड रोलर। विच इज़ द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन? ओके, कौन सा ऐसा व्हील है जो आपने देखा है एंड सबसे बड़ा है? तो अगर आप रोड रोलर देखोगे तो उसके व्हील्स काफ़ी बड़े होते हैं, इस तरह से होते हैं। ओके, पीछे वाला जो व्हील्स होता है, ओके मैंने ट्राई किया है, इस तरह से कुछ होता है वो। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला व्हील होता है काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप वो मूवी देख लोगे तो मूवी में आपको पता चल जाएगा कि ये रोड रोलर है, वो काफ़ी बड़ा होता है एंड उसके रिलेटेड वो काफ़ी कॉमेडी करते हैं वो सब। ओके, और इजीली याद रह जाएगा कि रोड रोलर के सर्कल जो टायर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। आर और व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस? क्या ट्रैक्टर एंड रोड रोलर उसके टायर्स की रेडियस है वो सेम होती है? तो क्या नो, क्योंकि अगर आप देखोगे अच्छे से तो जो आगे वाला टायर होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, एंड पीछे जो टायर होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। सेम ट्रैक्टर में भी होता है। ट्रैक्टर में क्या होता है? आगे जो भी टायर होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड पीछे वाले टायर सब बड़े बड़े होते हैं। ओके, अब पेज नंबर 87 पे आ जाओ। उसमें आगे लिखा है लाली एंड काली आर टेल्स टू अ पोल विथ अ रोप। ओके, लाली एंड काली वो दोनों टेल से, वो टेंट से एंड उसको एक पोल से बांध दिए है सभी को। आप पिक्चर्स में देख सकते हो। काली हैज़ अ लॉन्गर रोप who can look for more grass to eat? ओके, काली के जो रोप है उसको जो बंधा हुआ है वो रोप क्या है? बड़ा है। आप पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो। तो किसको ग्रास खाने के लिए सबसे ज़्यादा मोर ग्रास, यानी कौन सबसे ज़्यादा ग्रास खा सकते हैं? तो उसका आंसर क्या आएगा? काली। ओके, ब्लैंक्स में आंसर लिख लेना है काली। अगर आप देखोगे तो ये पोल है, तो पोल के सबसे छोटी रोप किसकी है? लाली की। तो उसको अगर ग्रास खाना है तो उसके पास इतना ही स्पेस मिलेगा, जबकि काली की रोप क्या है? लंबी है। तो इसको अगर ग्रास खाना है तो आप देख सकते हो इतना सारा वो पोर्शन उसको मिलेगा खाने के लिए, तो वो वहाँ तक जाएगी। आगे दिलजीत डिज़ाइंस। ओके, वो पिक्चर ऊपर है काली एंड लाली, वो देखोगे तो इजीली आप बता दोगे। अब आगे क्या है? दिलजीत डिज़ाइन। दिलजीत हैज़ मेड दोज डिज़ाइन यूजिंग अ कंपास।
ओके, कंपास यानी जो परिकर होता है आपके, अगर कंपास बॉक्स है उसको ओपन करोगे तो उसमें इस टाइप से कुछ होगा। ओके, उसको कंपास कहेंगे यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, पेंसिल को रख देना है। तो इस तरह से होगा, उसको कहते हैं कंपास। एंड कंपास की हेल्प से दिलजीत ने क्या बनाया है, कई सारे डिजाइन्स बनाए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे है, हिज सिस्टर कम्स एंड स्टार्टेड मेकिंग मोर डिज़ाइन विथ हिम। तो उसके सिस्टर ने भी क्या किया, वो सिस्टर आती है एंड वो भी उसके साथ साथ डिज़ाइन बनाने बैठ जाती है। उसके डिज़ाइन भी आप देख सकते हो। डू यू वेंट टू मेक सच डिज़ाइंस, टू मेक सच डिज़ाइन यू विल नीड टू यूज़ अ कंपास। ओके, अगर आपको भी ऐसे डिज़ाइंस बनाने हैं तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कंपास की। तो कंपास के बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे, तो उसके बारे में जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हम मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि उसकी हेल्प से हम किस तरह से डिज़ाइंस बना सकते हैं। आज यहाँ तक रखते हैं। आज हमने क्या देखा, जो व्हील्स है वो किस तरह से होते हैं, इसमें कई सारे गेम्स हमने देखी। सबसे बड़ा व्हील्स कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है, एंड उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था जो मैंने आपको बताया कि रेडियस, ये आपको याद रखना है। रेडियस किसे कहते हैं, तो क्या सेंटर से लेके सर्कल का कोई भी पॉइंट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस बन रहा है उसको हम कहते हैं रेडियस। एंड ये अब आगे जब स्टैंडर्ड में जाओगे तो इसका यूज़ हम करेंगे। ओके, 5th 6th 7 8 9 10 सभी में ये आएगा। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, कंपास की हेल्प से हम किस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।